हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, शेड्यूल जो है बीटेक का रिलीज हो चुका है आईपीयू की तरफ से। तो अगर आप आईपीयू में एडमिशन लेने की सोच रहे हो कोई भी कॉलेज में बीटेक में, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। यहाँ पर 12 सितंबर का नोटिस आ चुका है और आज 13 सितंबर है। आज से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में पूरी बात करने वाला हूँ कैसे आप रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस चैनल पे आपको सारी एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ में आपके करियर से रिलेटेड मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आप इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज जब आप लाइक करते हो तो मेरा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और आप उसको सराहते हो। तो स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो को। तो माने आप लोगों के सामने यहाँ पर आईपीयू की साइट से एक नोटिस डाउनलोड किया हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा शेड्यूल जो है वो रिलीज हो चुका है बीटेक के लिए। तो आप का जो शेड्यूल है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो 13 सितंबर जो कि आज से 1 बजे से स्टार्ट हो गए हैं। और जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर ipu.admissions.nic.in पर जाके लॉगिन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल देता हूँ, कैसे डिटेल्स यहाँ पे हैं फिल करनी है आपको। ऑल जेई मेन 2020 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग मस्ट रेफर द शेड्यूल एज फॉलोज। तो आपको यहाँ पे क्या क्या शेड्यूल फॉलो करना है इसके बारे में हम देखते हैं। तो स्टार्ट जो हो चुका है वो 13 सितंबर को हो चुका है और 30 सितंबर लास्ट डेट अभी रखी गई है यहाँ पर फॉर्म भरने की। 30 सितंबर 11:50 पे। इस बीच में मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पे देता रहूँगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स who had already filled online application form of GGS IPU and paid the requisite fee of 1200 रुपये, the candidates are required to register and pay the counseling fee participation fee ऑफ ₹1000 एंड थ्रू द नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। तो जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों ने जीजीएस आईपीओ का फॉर्म भरा होगा जो 1200 रुपये का था, जो कि होता है रजिस्ट्रेशन का, वो आपने अगर भरा है तो आप यहाँ पर 1000 रुपये काउंसलिंग के पार्टिसिपेशन फी जो कि नॉन रिफंडेबल है, और नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे करके यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जिन्होंने बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, मान लो जिन्होंने 1200 रुपये नहीं दिए, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा आईपीयू का पहले, तो उनको अर्लियर एज पर कैंडिडेट्स को उनको पे करने पड़ेंगे 1200 रुपये एज अ एप्लीकेशन फ़ी रजिस्टर करने के लिए, और उसके साथ में काउंसलिंग की पार्टिसिपेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी 1000 रुपये। तो 2200 रुपये टोटल आप लोगों को पे करने पड़ेंगे अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया है 2020 में जीजीएस आईपीयू में एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो आपको 2200 रुपये देने हैं। अगर आपने पहले रजिस्टर कर लिया है ऑलरेडी तो आपको 1000 रुपीज़ एज अ काउंसलिंग फ़ी पे करना है। और दोनों की तारीख यहाँ पे सेम है, 30 सितंबर, दोनों स्टूडेंट्स कैटेगरी के लिए। अब बात आती है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रिजर्व्ड कैटेगरीज हैज़ टू मैंडेटरली अपलोड द एंटाइटल्ड सपोर्टिंग सर्टिफिकेट in his her name. The certificate in name of either of the parent mother is not acceptable and the candidate shall be entitled to claim। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका सर्टिफिकेट अटैच्ड होना जरूरी है, आपके मदर या फादर का नहीं चलेगा। For details, candidates are requested to refer the admission brochure for academic session 2021. Registration is mandatory for program course for participating in online counseling admission. Schedule for choice preference filling, institution for admission program and further process will be displayed separately। तो अब यहाँ पे जो है धीरे धीरे सारी शेड्यूल्स आएंगे जो कि आपको मेरे चैनल पे टाइम पे मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए, और आप टाइम पे वीडियो देखोगे तो ही आप टाइम पे कर पाओगे यहाँ पे अप्लाई। तो यहाँ पर बात करी गई है बेनिफिट फॉर एडमिशन अगेंस्ट रिजर्व सीट, द यूनिवर्सिटी विल नॉट कंसिडर एनी क्लेम फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन द रिजर्व कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ एनी अंडरटेकिंग। द रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट रीजन इन विच द रिजर्वेशन इज क्लेम। In case the candidate is claiming the seat reserved for D, SC, D, ST category, then he should have passed his her qualifying exam from Delhi School College and must have SC, ST certificate issued by the competent authority of the government of NCT of Delhi। और रिजर्वेशन जो है EWS का वो एप्लीकेबल तभी होगा जब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज एंड गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस ओनली, मतलब उन्हीं कॉलेज में रिजर्वेशन होगा EWS वालों का जो गवर्नमेंट हैं या फिर यूनिवर्सिटी के स्कूल हैं। ठीक है। और जैसे कि मैं आप सभी को पता चल चुका होगा कि अंबेडकर कॉलेज है और जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश है, ये ऑलरेडी NSUT में जा चुके हैं। तो आईपीयू में आप इनसे एडमिशन नहीं ले सकते हो।
दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रिजर्वेशन जो है दिल्ली ओबीसी इज एप्लीकेबल ओनली इन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज एंड द गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेज। तो ओबीसी वाला और ईडब्ल्यूएस वाला उन्हीं में अप्लाई होगा जो गवर्नमेंट है या फिर यूनिवर्सिटी के स्कूल हैं। तो अब जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करी गई है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, काफ़ी लंबा यहाँ पे जो है पीडीएफ है, तो अच्छे से वीडियो को देखिए ध्यान से, आप समझिए क्या है क्या नहीं। द कैंडिडेट मस्ट रीड द कंडीशंस ऑफ द एलिजिबिलिटी एज गिवन इन द एडमिशन ब्रोचर केयरफुली एंड मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्व्स रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन in various program before registering online for admission and submitting the fees. It is the sole responsibility of the candidate to ensure that they fulfill the minimum eligibility criteria in the program they seek admission. The correctness of the detail filled with the respect to reason category or any other such details for allotment of seat. If at any stage of admission procedure the information furnished by the candidate is found to be incorrect और untrue, admission जो है वो आपका कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है कि सबसे पहले आप एडमिशन ब्रोचर को अच्छी से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। अगर आप पे हल्की सी भी गलती हो गई तो आपका एडमिशन खतरनाक हो सकता है, आपका एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं ये लोग। इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अप्लाई अर्ली इनफ। द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क प्रॉब्लम्स और एनी। तो यहाँ पे बोला है कि लास्ट डेट से पहले पहले आप पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि नेटवर्क इशू था और आप डेट बढ़ा दो, ऐसा नहीं होगा। Candidates claiming seat in Delhi region must have passed the qualifying examination from any of the institutes located in Delhi। तो जो दिल्ली रीजन में सीट क्लेम कर रहे हैं उनको दिल्ली में ही किसी इंस्टीट्यूट और कॉलेज से पास आउट होना जरूरी है, तभी वो कर पाएंगे क्लेम, वरना नहीं हो पाएगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो? रजिस्ट्रेशन के लिए ipu.admissions.nic.in पे जाना है और वहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो हैं उनको क्या करना है, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एंटर एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड विल बी ऑथेंटिकेटेड विद द डेटा प्रोवाइडेड बाय द GGS IPU। आफ्टर द सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन कैंडिडेट नीड्स टू चूज अ पासवर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन candidates will use the application sequence number and chosen password for subsequent logins। तो आप अगर पहले से रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन का नंबर डालना होगा, नेम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, उसके बाद आपका ऑथेंटिकेट होगा डाटा, और ऑथेंटिकेट होने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। तो आप यूज़ कर सकते हो एप्लीकेशन सीक्वेंस का नंबर और चूज़ कर सकते हो पासवर्ड को। अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हो, नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कैसे कर सकते हो, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एंटर द नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर एंड चूज अ पासवर्ड फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन्स। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एन एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम एंड प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट एंड देन आप लॉगिन करके उसमें आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। तो अगली वीडियो में इसके ऊपर लेकर आऊँगा, लाइव डेमो में आपको करके दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। तो ये दूसरा तरीका हो गया जिसमें कि आप नए तरीके से कर सकते हो। नेम डालोगे, अपने फादर का नेम डालोगे, मदर का नेम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, जेंडर डालोगे और पासवर्ड चूज करोगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। अब साइन इन के लिए आप थर्ड ऑप्शन है साइन इन। कैंडिडेट विल यूज द एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर और चूज एन पासवर्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आप सक्सेसफुल साइन इन कर सकते हो और अपना फर्दर जो प्रोसेस है वो फॉलो कर सकते हो। अब मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन होगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। इसमें आप आफ्टर सबमिशन जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कैंडिडेट विल लॉग इन टू कंप्लीट द रिमेनिंग एक्टिविटीज टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कैंडिडेट विल प्रोवाइड द पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल एक्सेट्रा। तो आपको ये डिटेल देनी होगी। इसके बाद उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जो स्कैंड होंगे, इमेज ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एज पर द प्री डिफाइंड साइज एंड फॉर्मेट। तो वो आपको ब्रोचर में डिफाइन होगा कि किस साइज एंड फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में बनाऊंगा एक वीडियो जिसमें आपको समझ आएगी चीज़ें, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको एक नोटिस दे रहा था कि यहाँ पे आ चुका है, तो आपको एक यहाँ पे जनरली एक मैं अवेयर कर रहा हूँ, और डिटेल में मैं जो आपको दिक्कतें आ रही हैं आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, उसके ऊपर मैं एक पर्सनली अलग से वीडियो बना दूंगा। क्योंकि आपकी फाइनली काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप कैसे कैसे कर सकते हो, कैसे कैसे भर सकते हो, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो अगला है ईमेल एंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, जो कि ऑप्शनल है। अ सेपरेट लिंक बटन विल भी अवेलेबल होगा कैंडिडेट के होम पेज पे, जो वेरिफिकेशन कर सकता है उसके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर का। तो वो कैंडिडेट चाहे तो करवा सकते हैं अपना वेरिफिकेशन, तो ऑप्शनल है, आप चाहो तो करवा सकते हो, चाहो तो ना करवाओ।
तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने मतलब कितना सिक्योरिटी रखना चाहते हो। इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू रिमेंबर द पासवर्ड एंड कीप इट कॉन्फिडेंशियल टू अवॉइड मिस यूज बाय अदर्स। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ सकते हो ऑलरेडी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं यहाँ पे मेन चीज़ें करूँगा। तो पार्टिसिपेशन फ़ी जो है 1000 रुपये है, और अगर आपने नहीं भरा है पहले तो 2200 रुपये है। रजिस्ट्रेशन आप IPO एडमिशन साइट पर जाके कर सकते हो, जो मैं ऑलरेडी आपको बताऊँगा अगली डिटेल्ड वीडियो में। तो यहाँ पर यही है नोटिस, और बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप एडमिशन ब्रोचर को एक बार ज़रूर देखो। तो आप एडमिशन ब्रोचर को एक बार ज़रूर देखना जाकर। तो बाकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी, ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है। तो रजिस्ट्रेशन करना आपको ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आपने अगर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आपका हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 1200 रुपये चार्ज है और काउंसलिंग के लिए 1000 रुपीज़ चार्ज है। बाकी जो शेड्यूल है वो यहाँ बाद में रिलीज़ कर देंगे, बट आपको कैसे करना है रजिस्ट्रेशन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइव बताऊँगा। तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तभी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन रिसीव हो पाएगा। तो आई होप आप सबको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा और आप अवेयर हो जाइए, सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, बिकॉज अब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए तैयार हो जाइए और फाइनली आपका एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपको आपके डिज़ायर्ड IPO के कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अगर आपके ब्रदर सिस्टर या कोई आपके फ्रेंड है जो IPO में एडमिशन लेना चाहता है। तो मिलूँगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।